नमस्कार दोस्तों, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने सोमवार को बताया कि वक्फ संशोधन अधिनियम, जिसे उम्मीद अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, इसके तहत सरकार वक्फ संपत्तियों को बेहतर प्रबंधन की दिशा में कई पहलुओं पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि 6 जून को इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सेंट्रलाइज्ड वक्फ उम्मीद पोर्टल की शुरुआत की गई है। मंत्री रिजिजू ने कहा कि हमने वक्फ संपत्तियों की पारदर्शिता, जवाबदेही और कुशल प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया है। अब देश भर की वक्फ संपत्तियों का डेटा एक केंद्रीकृत पोर्टल पर उपलब्ध होगा, जिससे पारदर्शिता और निगरानी दोनों में सुधार आएगा। उन्होंने ये भी संकेत दिया है कि आने वाले समय में सरकार वक्फ बोर्डों के संचालन में सुधार और संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए और बड़े कदम उठाने जा रही है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आने के बाद, जिसको उम्मीद एक्ट कहा जाता है, इसके बाद कई सारा हमने विचार किया है जो वक्फ प्रॉपर्टीज को मैनेजमेंट के लिए बहुत बड़ा कदम हम लोग उठाने वाले हैं। कल 6 तारीख को सेंट्रलाइज्ड वक्फ का बहुत बड़ा एक हम लोग कदम उठा रहे हैं, उम्मीद पोर्टल। क्योंकि वक्फ अमेंडमेंट बिल पास होने के बाद जब एक्ट बना तो काम काज करने में कोई देरी नहीं होना चाहिए। तो सेंट्रल वक्फ पोर्टल है, जिसका नाम होगा उम्मीद पोर्टल, पूरा देश भर के लिए सेंट्रलाइज्ड पोर्टल है। कल लॉन्च होगा। उसके बाद जितने भी देश में वक्फ प्रॉपर्टीज हैं उनका रजिस्ट्रेशन होगा, मुतावालीस सब अपने वक्फ प्रॉपर्टी का डिटेल्स पोर्टल में अपलोड होगा। राज्य सरकारों से भी मैं आह्वान करने वाला हूं और जितना स्टेट का वक्फ बोर्ड है उनसे भी हम गुजारिश करेंगे कि जितना समय हमने तय किया है वक्फ प्रॉपर्टीज का मैनेजमेंट के लिए, उनका एफिशिएंसी के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए, प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए सबसे पहला कदम है उम्मीद पोर्टल में दाखिल करना, रजिस्ट्रेशन करना, अपलोड करना। ये प्राथमिकता काम रहेगा। और हम चाहते हैं कि देश में जितने वक्फ प्रॉपर्टीज है, 9 लाख से ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टीज है, उसका सही मैनेजमेंट हो, इसका इस्तेमाल सही तरीके से होना चाहिए। हमारा मकसद सिर्फ एक ही है, गरीब मुसलमानों के लिए, मुसलमान महिलाओं के लिए, यतीमों के लिए, मुसलमान बच्चों के लिए सारा वक्फ प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होना चाहिए। उसके लिए अकाउंटेबिलिटी, एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी ये मूल हमारा मंत्र रहेगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ऑलरेडी कह दिया है कि ये हमारा आजाद भारत का बहुत बड़ा एक रिफॉर्म है। वक्फ एक्ट लाना, उम्मीद एक्ट हमारे सामने में आ चुके हैं, अब कार्य करने का समय है। इसलिए आज हमने सेंट्रल वक्फ काउंसिल को ऑफिस को चुना है कि यहीं से हम पर्यावरण दिवस मनाते हुए एक पेड़ माँ के नाम के साथ हम अच्छा शुभ कार्य शुरू करेंगे। मैं अपने राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन साहब, हमारे सचिव चंद्रशेखर जी, पूरे टीम को भी बधाई देता हूं। बहुत अच्छा इंतजाम किया है और ये सेंट्रल वक्फ काउंसिल जुलूस चहल पहल से भरा होगा। आगे चल करके हम लोग एक ऐसा काम करेंगे कि लोग कहेंगे कि मोदी सरकार ने सचमुच में गरीबों के लिए काम करने का जो पीड़ा उठाया है उसका नतीजा भी सामने में आ रहा है। इस पोर्टल के माध्यम से न केवल रिकॉर्ड को डिजिटलाइज किया जाएगा, बल्कि शिकायत निवारण, संपत्ति प्रबंधन और ऑडिट जैसी सुविधाएं भी ऑनलाइन उपलब्ध होंगी। सरकार का ये प्रयास अल्पसंख्यक समुदाय की संपत्तियों के संरक्षण और उपयोग में पारदर्शिता लाने की दिशा में एक बड़ा परिवर्तन माना जा रहा है। दोस्तों, आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।